तो चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट सेक्शन देखेंगे हम लोग कैपेसिटर को। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक ही कैपेसिटर से स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले इस टॉपिक को लिख दिया जाए। कैपेसिटर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर दो प्लेट मिलके बनता है। ठीक है, और दोनों प्लेट क्या होता है, कंडक्टिंग प्लेट होता है। जब दो प्लेट रहे और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए तो वो जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। द कॉम्बिनेशन of two conducting plate when it is separated by a small distance d, small distance, then the combination is called as capacitor। समझ में आ रहा है बात कि मेरे पास कैपेसिटर में क्या है, दो प्लेट है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा इसमें पॉइंट है। वन ऑफ द plate of the capacitor is given positive charge and other is given an equal negative charge। समझ में आ रहा है बात? एक ठो को हम लोग क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं और दूसरे को क्या दे रहे हैं हम लोग, इक्वल चार्ज दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव में दे रहे हैं। एक को सेम चार्ज पॉजिटिव, एक को सेम चार्ज नेगेटिव में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चार्ज का वैल्यू होगा दोनों प्लेट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन उसका एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे। द पॉजिटिव चार्ज्ड plate will be at higher potential and negative charged plate is at lower potential। ये बात समझ में आ रहा है? चलिए the plates of the capacitor
the plates of the capacitor, the plates of the capacitor is connected to the two terminals of a battery. टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ रहा है। इफ द प्लस क्यू चार्ज is on positive plate and minus q charge, then minus q charge on the negative plate। समझ में आ रहा है बात? एक पे क्या है, पॉजिटिव प्लेट चार्ज है और एक में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। पॉजिटिव प्लेट चार्ज इज एट पोटेंशियल V plus and other at potential V minus। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अब the charge, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है अभी? तो उसके बाद हम ये बताएंगे, और एक दो लाइन है इसमें। इसे बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले कि हमारे पास कैपेसिटर के लिए दो प्लेट होना चाहिए, दो कंडक्टिंग प्लेट होना चाहिए, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग, दोनों का दोनों टर्मिनल एक बैटरी से कनेक्टेड होना चाहिए। और बैटरी क्या होता है कि दोनों प्लेट को अलग अलग पोटेंशियल पे वो रख देगा, एक को रख देगा हायर पोटेंशियल पे, एक को रख देगा लोअर पोटेंशियल पे। जो हायर पोटेंशियल पे रखेगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज देगा वही बैटरी, और दूसरे प्लेट पे कैपेसिटर का क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। कौन देगा, बैटरी देगा। ठीक है, अच्छा, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। अच्छा, ठीक है, इफ द प्लस क्यू चार्ज इज ऑन पॉजिटिव प्लेट एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन द नेगेटिव प्लेट। द प्लस क्यू चार्ज किस पे है, पॉजिटिव प्लेट पे है। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज क्या है, नेगेटिव प्लेट पे है, क्या कि माइनस चार्ज दिया तो वो नेगेटिव प्लेट हो गया है। ठीक है, तो जो प्लस क्यू चार्ज वाला है उसको हम लोग पोटेंशियल V प्लस पे ले लेते हैं, और जो नेगेटिव प्लेट वाला है उसका पोटेंशियल V माइनस ले लिए। यहां तक का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। द पोटेंशियल, द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी द, इसको ये पॉइंट ही में लिख लीजिएगा, द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी द। आप पूछ रहा है कि कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, तो एक पे तो प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है। तो देखा जाए तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जीरो नहीं होता है। द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी द चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट दैट इज प्लस क्यू। समझ रहे हैं कि ये प्लस क्यू जो चार्ज हो गया, यही क्या हुआ, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहलाया। ठीक है, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में वही कैपेसिटर का चार्ज होता है। अच्छा, द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर फिर क्या कहलाएगा, द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर जो होगा वो क्या कहलाएगा, विल बी
V इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। विल बी द, पहले इसको लिख देते हैं, विल बी द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, दैट इज V इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस। ये बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है उसका जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज है, तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या हो गया? प्लस क्यू हो गया। और उसके अलावा जो आपका हो गया, क्या कहते हैं, पोटेंशियल जो द कैपेसिटर का जो हो गया वो क्या हो गया आपका? पोटेंशियल हो गया आपका V प्लस माइनस V माइनस, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक। द कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड एज ठीक है, ऐसा। इसको आम तौर पे हम लोग जो कहते हैं, लेकिन इसको आम तौर पे कहते हैं ये पॉजिटिव प्लेट हो गया इसका और ये नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है कैपेसिटर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ तक आप लोग को क्या करने का है, अभी उतार देने का है, ठीक है। देख लीजिए इसमें कैसे कैसे हम लोग किए हैं इसमें। चलिए अब जो काम क्या है आपका, वो ये बताने का है कि हाँ, द चार्ज Q on capacitor is directly proportional to the potential of the capacitor, that is Q is directly proportional to V, ठीक है। कह रहा है कि जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो घट बढ़ सकता है पोटेंशियल के घटने बढ़ने से। यानी पोटेंशियल यानी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने का मतलब V बढ़ा ना, और ये V बढ़ा तो इसका मतलब चार्ज बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा उस दोनों प्लेट के बीच का, तो चार्ज जो है वो भी घटेगा, ठीक है। तो इसीलिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। इसीलिए Q इज इक्वल टू CV, वेयर C is called as, C is proportionality constant and is called as capacitance। तो कैपेसिटर तो समझ में आ ही रहा था कि कैपेसिटर क्या है, और तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस जो आपका है वो एक तरह का प्रॉपर्टीज है किसका? कैपेसिटर का, ठीक है। और ये जो एक्चुअली जो आया कहाँ से है, ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो इसमें C जो क्या है, ये एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो C जो है ये बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस
डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल, शेप साइज ज्योमेट्रिकल, प्लेसिंग and the medium in which the plates of the capacitor is kept। समझ में आ रहा है बात कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? शेप पे डिपेंड कर रहा है। किसका शेप? वो प्लेट्स है ना, उसका शेप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, शेप पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। शेप तो हो सकता है कि ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, कुछ भी हो जाए। साइज पे भी डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग पे भी डिपेंड कर रहा है कि किस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ, ऐसे रखा, ऐसे रखा, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये किस पे, एक और चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम इन विच द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज केप्ट। ठीक है, ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि किस मीडियम में ये रखा हुआ है। हो सकता है कि ये वैक्यूम में रखा हुआ हो, दोनों प्लेट्स को, दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है यानी वैक्यूम है। हो सकता है दोनों प्लेट पानी के अंदर में हो, तो मीडियम वहाँ पे क्या हो गया? वाटर हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ये चारों फैक्टर पे। ये चारों फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चारों फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि ये इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू घट बढ़ सकता है ये फैक्टर पे चेंज करने पर। ये फैक्टर को चेंज करेंगे तो इसका ही वैल्यू आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, चलिए, द SI unit of capacitance is coulomb by volt, यानी कि C/V, जिसको हम लोग फराड भी लिखते हैं, F। ठीक है, ये कूलम बाय वोल्ट या इसको फराड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट सिंस फराड इज वेरी लार्जर वैल्यू in our use, so we abundantly अक्सर, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में, abundantly मतलब हमेशा क्या होता है कि ज़्यादातर, abundantly use माइक्रोफराड μF as its unit। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से दिल्ली का दूरी है 1000 किलोमीटर, अब उसको हम लाइट ईयर में बताएंगे तो लाइट ईयर तो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा ना उसके लिए, तो हम लोग किलोमीटर में बताते हैं कि 1000 किलोमीटर है। ठीक है, उसी तरीक़ा से ये फराड जो आपका है वो बहुत बड़ा यूनिट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग माइक्रो फराड यूज़ करेंगे। और एक माइक्रो फराड क्या होता है? फराड का 10⁻⁻⁶ होता है। माइक्रो फराड बहुत छोटा यूनिट होता है। 1 माइक्रो फराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फराड, जिसमें भी माइक्रो लग जाएगा वो 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है,
ये बात समझ में आ रहा है कि क्या हुआ इसमें अभी तक? ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग कि चार्ज जो आपका कैपेसिटर का था वो डायरेक्ट भी हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस के, और उसी को जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हटाएं तो उसके जगह पे C आ गया, और C यही कैपेसिटेंस हो गया। और कैपेसिटेंस बताएं कि ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? आपका कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? वो शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग एंड मीडियम इन विच द कैपेसिटर इज केप्ट, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया है? कूलम पर वोल्ट हो गया है, जिसको हम लोग फराड भी लिखते हैं। अब फराड बहुत बड़ा यूनिट होने के कारण हम लोग माइक्रो फराड जो है अबंडेंटली हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ जाइए इसको अच्छे से। चलिए तो इसको हम मिटाएंगे, और अब हम लोग थोड़ा सा बैटरी के बारे में देखेंगे कि बैटरी क्या होता है, इसको अच्छा से समझेंगे बैटरी को। ठीक है, व्हाट इज ए बैटरी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है? ये अभी काम में आपका आएगा यूज, इसीलिए इसको बता दिया जा रहा है। ठीक है, कि बैटरी क्या होता है। तो लिखते हैं इसमें, ए बैटरी contains two terminals one is at higher potential and other is at lower potential। ठीक है, दो बैटरी है और दोनों के बीच का जो टर्मिनल है, एक तो हाइयर पोटेंशियल पे है और दूसरा क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, चलिए द potential difference between the battery is always maintained with the help of chemical reaction, with the help of chemical reaction in the solution in which two plates of the battery is kept। when there is a slight decrease in potential difference in the battery, slight decrease in the potential difference in the battery, the
जैसे ही थोड़ा सा ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता है, द केमिकल रिएक्शन starts in the battery and this reaction exerts force on the charge which flows towards the plate of the battery and thus again the potential difference becomes same। ठीक है, चलिए उसके बाद ये होने के बाद समझ में आ रहा है इसमें कह क्या रहे हैं कि देखिए बैटरी का तो दो टर्मिनल होता ही है, वन इज एट हायर पोटेंशियल और अदर इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल तो दो उसका होगा ही। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन रहता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन होने के पीछे कारण क्या है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? बैटरी जो दोनों है वो उसका जो दोनों प्लेट जो अलग अलग पोटेंशियल पे वो एक केमिकल में डूबा हुआ रहता है। और वो जो केमिकल में जो डूबा हुआ रहता है तो उसी में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता रहता है। वो केमिकल रिएक्शन ही के कारण जो दोनों बैटरी का जो दोनों टर्मिनल है वो अपने पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन रहता है। The potential difference in the battery is always maintained with the help of chemical reaction in the solution in which two plates of the battery is kept। ठीक है, इसमें केमिकल इन द, यहाँ लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन इन द केमिकल सॉल्यूशन। The potential difference between the battery is always maintained with the help of chemical reaction in the chemical solution in which two plates of the battery is kept। मतलब सॉल्यूशन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा और वही क्या करेगा? इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। When there is a slight decrease in the potential difference in the battery, the chemical reaction starts in the battery। chemical reaction क्या हो जाता है? बैटरी में स्टार्ट हो जाता है and this reaction exert force on the charge। अब वो क्या करता है? चार्ज पे क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है विच फ्लोज टुवर्ड्स द प्लेट ऑफ द बैटरी एंड अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स सेम। तो होता क्या है? जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो केमिकल में आपका जो चार्ज होता है वो किधर चला जाता है? प्लेट्स की तरफ चला जाता है। और वो जो प्लेट की तरफ जाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा, चार्ज क्या हो जाएगा? फ्लो के प्लेट्स पे पहुंच जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से क्या करेगा? वो मेंटेन कर देगा। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? उसका सेम होता है। The potential difference between the battery is called as electromotive force। electromotive force और EMF। EMF का साइन ऐसा है, EMF ऑफ द बैटरी। तो बैटरी का EMF जो होता है वो क्या है? एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कोई फोर्स नहीं है। नाम इसका फोर्स है खाली, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक्चुअली में फोर्स नहीं है,
इसको हम लोग, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका सिर्फ नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी हम लोग इसको कहते हैं, और उसका सिंबल वही अपसाइलन वाला उसका सिंबल होता है। ठीक है, चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ द बैटरी। When the terminals of the capacitor is connected to the terminals of the battery, then the positive plate of the battery supplies positive charge on one plate and negative charge on the other plate। समझ में आ रहा है बात कि एक ठोको पे क्या दिया हम लोग को, पॉजिटिव चार्ज ऑन वन प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर प्लेट। ठीक है, चलिए, उसके बाद तो जगह बचा नहीं, तो इसको ऊपर का मिटाया जाए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो एक को पॉजिटिव चार्ज दे देगा और दूसरा को नेगेटिव चार्ज दे देगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर will be equal to the EMF of the potential difference of the battery which is equal to the EMF of the battery। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर क्या हो जाएगा, EMF ऑफ द बैटरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे लिखते हैं। इफ चार्ज प्लस क्यू पास फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, नेगेटिव प्लेट से किधर भाग रहा है वो, पॉजिटिव प्लेट, then work done is QE। ठीक है, कितना लगेगा वर्क डन, QE लगेगा। ठीक है, क्या कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पॉजिटिव प्लेट के तरफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव प्लेट और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट। अब नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो लोअर से हायर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका वर्क डन जो आपका हो गया लोअर से हायर आ, तो इसमें आपको कितना वर्क डन लग जाएगा, तो जितना चार्ज है और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज यही ना वर्क डन होता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यही E है आपका बैटरी का, और Q क्या है, चार्ज है, तो ये QI मल्टीप्लाई होके आपका
वर्क डन हो गया। ठीक है, चलिए इसमें एक लाइन और है। द बैटरी is represented by symbol of ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या कहते हैं V प्लस, और ये क्या हो जाएगा V माइनस। ये इसको ऐसे लिखिए, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, तो इसको उतारिए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पहले बनाएंगे और उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप का प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है उसको निकालना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो वो वाला पार्ट अलग है। तो इससे पहले हम लोग इस जो पढ़े हैं अभी तक उससे रिलेटेड एक हम लोग सवाल बना लेते हैं। ठीक है, एक सवाल बहुत आसान सवाल है, उसको लिखिएगा। एक कैपेसिटर gets a charge of 60 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 12 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर है और उस पर 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी और EMF 12 वोल्ट। ठीक है, और उस पर क्या होता है, बैटरी है जिसमें 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उस बैटरी से कनेक्टेड किया गया है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इसमें तो आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है तो बैटरी का है ना, तो बैटरी किससे कनेक्ट कर दिया है, कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, इसी 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग EMF कहते हैं। और चार्ज दिया ही हुआ है इसका 60 माइक्रोकूलम, जिसको हम लोग कूलम में निकाल देंगे, और जो कैपेसिटर आएगा वो किस में आ जाएगा, फराड में आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोफराड में चेंज कर देंगे उसको। देखते हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, Q का वैल्यू 60 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई 12, तो 12 5 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड। C का वैल्यू कितना आया, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 फराड, जिसको हम लोग 5 माइक्रो फराड में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये, बात अब बेसिक हो गया कि कैसे ये होगा। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ा जाए और कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स में जब कैपेसिटेंस निकालना है उसके बारे में हम लोग अब सीखेंगे। ठीक है,
चलिए, तो इसको कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। कैसे आप इसमें निकालिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना इसमें कि आपको इस पे कैपेसिटेंस जब निकालने का है तो कैपेसिटेंस निकाले कैसे। तो मेरे पास जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू सी भी, यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई भी। तो जब भी हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो बैटरी तो कनेक्ट करेंगे वो दोनों प्लेट के बीच में। मान लीजिए वो प्लेट किसी भी टाइप का रहे तो उसका 2 टर्मिनल होगा और दोनों टर्मिनल में हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगा तो चार्ज तो आपके पास फिक्स हो गया कि चलिए प्लस Q चार्ज उसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब बात दरअसल ये है कि Q चार्ज तो आपके पास आ गया, अब V चार्ज, V जो है आपका वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा कैपेसिटेंस का। मतलब कैपेसिटर का आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दीजिएगा तो Q चार्ज पता है तो C निकल जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उस कैपेसिटर का सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसमें, कैपेसिटर में। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सब पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ सब लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद मेरे पास इक्वेशन है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, ये भी इक्वेशन है मेरे पास। तो उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ वैल्यू डालेंगे, Q चार्ज पता रहेगा तो हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो यही काम हर में करना है हमको, ठीक है। जितना टाइप का कैपेसिटर का प्लेट हम लोग लेंगे, अलग अलग टाइप का लेंगे, अभी पैरेलल प्लेट लेंगे, स्फेरिकल लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे, तो ये तीनों टाइप तो कम से कम अभी हम लोग लेंगे। तो इस तीनों टाइप में हम लोग क्या करेंगे, Q चार्ज आपका फिक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद वो इक्वेशन लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन है जो वो लगाएंगे और V का वैल्यू डाल के निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड when the charge Q and potential difference of the capacitor is known to us, ठीक है। ये पता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे। सिंस चार्ज Q of the capacitor is fixed, now for the value of potential difference we will calculate the value of electric field, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। द
relation between potential difference and electric field is V final नहीं मतलब V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल से फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। ठीक है, ये देखिए भी जो हो गया वो क्या हो गया, फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका है V प्लस और V माइनस, वो क्या हो गया, स्टार्टिंग से लेकर जहां नेगेटिव प्लेट से कहां तक जा रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव प्लेट से। इसको ऐसे समझिए, फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ज़्यादा सा समझ में आ रहा है आपको ये वाला। और बहुत लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 वेक्टर E डॉट dr। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग को निकालना होगा। अब चलो, सबसे पहला हम लोग पहला टाइप का प्लेट के बारे में बात करेंगे, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बात करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए एक प्लेट ऐसा है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये इससे कनेक्ट कर दिया गया, तो ये V प्लस पे हो गया और ये V माइनस पे हो गया। इस पे चार्ज प्लस क्यू आ गया, इस पे चार्ज माइनस क्यू आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे देखेंगे हम लोग, तो ऐसे दिखेगा फ्रंट व्यू से। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ये V प्लस है और ये V माइनस है। ठीक है, ऐसा है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ये फिगर। ये फिगर में क्या है, इन द given figure the two parallel plates is connected to the two terminals of the battery। ठीक है,
तो टू पैरेलल प्लेट किससे कनेक्ट किया गया है? टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, वन इज एट पोटेंशियल V plus with charge plus Q and other V minus and other with potential V minus with charge minus Q। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए, the charge plus Q and minus Q is given by the battery by the positive and negative terminals of the battery to the plates of capacitor। ठीक है, चलिए, this charge Q is uniformly distributed on the surface of the capacitor। ये चार्ज Q क्या हो गया? सरफेस ऑफ द कैपेसिटर में कनेक्टेड हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो एरिया है वो A है। ठीक है, A है, याद रखिएगा इसका एरिया A। In the given figure two parallel plate of area A लिख लीजिएगा, of area A is connected to the two terminals of the battery। One is at potential V plus with charge plus Q and another with potential V minus with charge minus Q। The charge plus Q and minus Q is given by the positive and negative terminal of the battery to the plates of the capacitor। ठीक है, this charge Q is uniformly distributed on the surface of the capacitor। ठीक है, चलिए अब ये लिखना है, द अगला पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द ऑन द प्लेट इज सिग्मा, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है कि पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is, the electric field at point P is सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही ना पढ़े हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड। The direction of electric field is vertically downward। ठीक है,
वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकल गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि गॉस लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसमें कुछ मिटाएंगे हम। अप्लाइंग गॉस लॉ वी विल मेक ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, तो इसको ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। P पॉइंट पे ये डाउनवर्ड था इलेक्ट्रिक फील्ड P। The Gaussian surface is in form of cylinder of cross sectional area डेल्टा A। ये डेल्टा A का एरिया होगा, तो ये भी डेल्टा A हो जाएगा। ठीक है, since electric field inside the conductor is zero, so flux will be zero from ये डेल्टा ए डैश और ये डेल्टा ए रहता है, डेल्टा ए एंड डेल्टा ए डैश। ठीक है, सो द फ्लक्स विल बी जीरो फ्रॉम डेल्टा ए डैश। द फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड पार्ट विल also be zero as electric field and area vector is perpendicular to each other. The only flux will be from delta A, which is equal to क्या होगा उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो ई डी एस कॉस जीरो, ये जो फ्लक्स का वैल्यू होगा ई डी एस, ई बाहर निकल गया अंदर, इंटीग्रेशन डी एस ई इंटू डेल्टा ए। ठीक है, ई डेल्टा ए होगा ना। चलिए ई डेल्टा ए, चाहे इसको ई ही रहने दीजिए, ई, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना रहा। तो ई डेल्टा ए यहाँ तक हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये फ्लक्स वाला वैल्यू हो जाएगा वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, अभी लिखेंगे हम लोग अभी। तो ये वाला फ्लक्स का पार्ट इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ई डेल्टा ए आपका आ गया, खाली एक ही एरिया से आपका फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, नाउ फ्रॉम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा नहीं, इसको पहले ये लिख दिए,
चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस। ये वाला चार्ज इनक्लोज्ड यही बना ना, सरफेस खाली होगा यहाँ पे, बाकी तो चार्ज इनक्लोज्ड होगा नहीं इस पूरा गॉसियन सरफेस में। तो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्यू इन इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये डेल्टा ए और चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा, यानी कि सिग्मा डेल्टा ए, और सिग्मा का क्या है क्यू बाई ए डेल्टा ए। सिग्मा का वैल्यू क्यू बाई ए निकाले हैं ना हम लोग अभी, तो क्यू बाई ए हो गया, चार्ज इनक्लोज्ड क्यू बाई ए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाँ, अब हो गया फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स का वैल्यू क्या है, ई डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू बाई ए डेल्टा ए। ठीक है, वो देख लीजिएगा जो सिग्मा का वैल्यू है वहाँ क्यू बाई ए ही लिखा हुआ था ना, जो मिटा दिए थे, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू बाई ए हो गया। अब देखिए ई डेल्टा है क्यू बाई ए डेल्टा ए, तो ई का वैल्यू क्या है क्यू बाई ए। ठीक है, अच्छा इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब हम लोग को जो निकालने का है, हम लोग जो इक्वेशन निकालेंगे वो ये करेंगे, नाउ v प्लस माइनस v माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको देखिए, ये छोटा a से छोटा b भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a से b तक, यानी कि v प्लस फाइनल था, v माइनस इनिशियल था, तो v माइनस से v प्लस आया ना, इनिशियल से फाइनल आता है ना, तो ये इनिशियल से फाइनल आ रहा है a से b, a से b जा रहा है। तो देखिए a से b गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे साइड में है। ठीक है, और ये जा रहा है ऊपर, यानी कि जो dr का वैल्यू है वो क्या है आपका, ऊपर में जा रहा है, तो ये dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और dr जो है आपका a से b जब जा रहा है नीचे से ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में उल्टा डायरेक्शन हो गया ये। तो ये दोनों के बीच ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा ई डी आर, और ये क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा ई डी आर हो गया आपका। और ई का जो वैल्यू है आपका कांस्टेंट है, वो अंदर में डी आर हो गया। और ई का वैल्यू क्या निकाले हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और डी आर का वैल्यू इधर से इधर जाएगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन है यहाँ पे डी, तो इसको हम लोग सेपरेशन को क्या दे देंगे डी। तो ये क्या हो गया क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आया v प्लस माइनस v माइनस, यानी कि v का जो वैल्यू आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर निकल चुका है। इसमें हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर। ठीक है, तो यह रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपेसिटर के बीच का। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, Q का वैल्यू Q और V का वैल्यू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसीलिए C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है,
दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with cross sectional area A and separation between plates is D। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया, क्या कि Q पता ही था, अभी निकाल लिए, अभी निकाल ले, तो इससे कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको देखिए और इसको उतारिए।